हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई दो दमदार कंपनियों के बारे में। एक प्राइवेट कंपनी है एनसीसी लिमिटेड, 107 रुपये का शेयर है। दूसरी जो कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी है एनबीसीसी इंडिया, 38 रुपीज़ का ये शेयर है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि दोनों ही कंपनियां जिस प्राइस पर ट्रेड कर रही है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, या फिर फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एनसीसी लिमिटेड के साथ। प्राइवेट कंपनी है ये और राकेश जी का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, और अभी भैया उनका ट्रस्ट कह लो आप कि वो इसको हैंडल कर भी रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी कि रेखा जी का भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। 107 रुपये का ये शेयर है, लेकिन चार्ट इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक महीने में देखो तो 4% की तेज़ी है, 100 रुपये से बड़ी रफ्तार पकड़ी। इवन अगर आप एक साल की भी बात करो तो भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि बाकी कंपनियों के ग्राफ अगर देखोगे तो गिरावट वाले, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्चुअली में पैसा डबल हो चुका है, 54 रुपीज़ तक का लो बना था, 107 पर है, डबल हो चुका है इसके लो लेवल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। काफ़ी बड़ी रफ्तार कह सकते हो आप कि यहाँ पर देखने को मिली है, और अभी भी अपने एक साल के हाईएस्ट लेवल पर है। यहाँ पर अभी भी गिरावट नहीं आई है, और अगर बीच बीच में आई थी तो वो एक टेम्पररी थी, उससे ज़्यादा का इसने बाउंस बैक दिखा दिया। लेकिन 5 साल का ग्राफ देखो तब 18% की गिरावट है, तब ग्राफ इंटरेस्टिंग हो जाता है। गिरावट है, तेज़ी है, गिरावट है, तेज़ी है, गिरावट है, तेज़ी। इवन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देख लो तो पता चलेगा कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब भी बड़ी रफ्तार आई है उतना हैवी करेक्शन आया है। हालांकि 2008 वाला टाइम हम सब जानते हैं कि मंदी वाला टाइम था, तो तब तो ये करेक्शन बनता भी था, लेकिन उसके बाद भी देखो तो 2010 में अच्छी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन 2010 से लेकर 2013 तक ये गिरता रहा, 3 साल की गिरावट। फिर वापस तेज़ी दिखाने की कोशिश करी और काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई भी थी, फिर गिर गया ये, अब फिर से तेज़ी पकड़ रहा है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो है कि भैया जब ये हाई लेवल पर बैठा हो पकड़ने की गलती मत करो इसको, ठीक है। और जब लो लेवल पर है तो डेफिनेटली मौके बनेंगे यहाँ पर बाइंग के। एनसीसी लिमिटेड जहाँ तक बात करें, कंपनी का जो वॉल्यूम है वो 27 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम नज़र करेंगे यहाँ पर तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। 50% लोग कह रहे खरीदो, 50% लोग कह रहे होल्ड करो। और तो और जहाँ तक अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड की, तो पिछले साल 2 रुपये का पे किया था, जो कि काफ़ी अच्छा था। वरना कंपनी इससे पहले के जितने भी साल थे, मतलब इससे पहले के जो 4 साल थे, कंपनी डिविडेंड काफ़ी कम पे करती थी, जैसे कि 80 पैसे, 20 पैसे, 1.5 रुपया, 1 रुपया, तो बहुत कम था। लेकिन 2022 में बड़ा डिविडेंड इसने अनाउंस किया और दिया भी है। जहाँ तक बात करें इनके रेवेन्यू की तो वो गिर रहे थे, लेकिन 2022 में रेवेन्यू में भी जंप हमें देखने को मिला, अच्छा जंप है। और प्रॉफिट में भी देखो तो प्रॉफिट में भी बड़ा जंप आया है। और अगर मैं क्वार्टरली यहाँ पर इसका रेवेन्यू प्रॉफिट देखो तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हुआ है। सेम चीज़ प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वो भी, हालांकि मार्च जितना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ ज़रूर है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी के नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मार्च के भी अच्छे आए, और अगर अच्छे आएंगे तो चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। एनसीसी लिमिटेड जहाँ तक बात करें, कंपनी का जो पी रेशो वो 10 का है, सेक्टर भी 50 का, सस्ता कह सकते हो आप इसको। और 100% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन लेकिन इस लेवल पर नहीं है। अगेन मैं कह दूँ, मैंने पहले भी कहा था कि 100 रुपये के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा यहाँ पर। रीज़न सिंपल है कि मुझे लगता है कि यार ये वो रेंज है जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग इससे पहले कई बार देखने को मिली है। जहाँ तक बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को जरा सा बढ़ाया है। 21.99% की होल्डिंग जो थी वो 22 पर आ चुकी है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग थी वो इंक्रीज़ हुई है, 9.20% से बढ़कर हुई है 9.51। डोमेस्टिक की 3.15 की होल्डिंग बढ़ के हुई है 3.35। एफआईज बहुत बड़ी क्वांटिटी में कूद गए यहाँ पर, 15 से 16% की होल्डिंग थी, यहाँ पर वो सीधे बढ़ के सीधा 20% पर आ गई। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी क्वांटिटी जो खरीदारी हुई है वो म्यूचुअल फंड्स ने भी खरीदा है, डोमेस्टिक ने भी थोड़ी थोड़ी खरीदी, लेकिन एफआईज बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। रिटेल वालों ने बेचा है, 22.35% की जो होल्डिंग थी वो घट के 19.17 पर आ गई। तो रिटेल वालों ने बेचा है और एफआईएल्स ने लगातार खरीदारी करी है। इवन अगर आप एफआईएल्स की होल्डिंग देखोगे तो जून में सिर्फ 9.66% की थी,
जो आज बढ़ के हो चुकी है 20%, मतलब डबल हो गई एफ की होल्डिंग। एफ की होल्डिंग जून के मुकाबले डबल हो गई यहाँ पर। यही वजह भी है कि शेयर प्राइस भी अगर आप देख रहे हो तो वो भाग रहा है पिछले एक साल में, क्योंकि खरीदारी आई है, बाइंग आई है यहाँ पर। देखो एनसीसी मैं अभी भी मानता हूँ कि कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन मैं फिर भी करेक्शन का वेट करूँगा। 100 रुपये के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा, और अगर नीचे के लेवल पर आएगा डेफिनेटली बाइंग के मौके बनेंगे। मेरे हिसाब से 110, 115, 110, 120 का जो रेंज आएगा वहाँ पर शायद आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है। तो नज़र रखिए कंपनी के ऊपर। एक और कंपनी है एनबीसीसी, सरकारी कंपनी है ये। 35 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते कह सकते हो आप यहाँ पर। और इतना ही नहीं, इनका अगर मैं शेयर प्राइस दिखाऊं तो पिछले एक महीने में ये भी 8% भाग चुका है। अगर मैं लोअर लेवल से देखूं तो बहुत बड़ी तेज़ी, 31 रुपये से 38 पर आ गया, बहुत बड़ी रफ्तार। अगर लोअर लेवल से कंपेयर करने जाएंगे तो भाई साहब कंपनी ने यहाँ पर 20% की तेज़ी दिखाई है आपको, 20% की तेज़ी लोअर लेवल से, वो भी सिर्फ 15 दिनों में। जहाँ तक बात करें पिछले एक साल की तो 4% की गिरावट है। ग्राफ इसका भी इंटरेस्टिंग है, जब भी गिरावट आई बाउंस बैक आया, गिरावट आई बाउंस बैक आया। देखो सरकारी कंपनी है लेकिन डूबेगी नहीं, पहली चीज़ ये डूबेगी नहीं। लेकिन जब भी नीचे के लेवल पर जाएगा खरीदारी के मौके होंगे, जब ये ऊपर होगा तब बाइंग के मौके नहीं होंगे। जब भी ये 40 से 45 के रेंज में होगा एक प्रॉफिट बुकिंग के मौके आएंगे, वहाँ से नीचे जाएगा। और जब भी ये आपको 30 से 32 की रेंज में नजर आएगा, प्रॉफिट मतलब बाइंग के मौके बनेंगे और वहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी। तो ये रेंज शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि आपकी नज़र होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इन रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए, कहाँ पर खरीदारी है, कहाँ पर बिकवाली है। हाई लेवल पे जब एंट्री कर लेते हो तो फंस जाते हो यहाँ पर। तो यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी मत कर लेना यहाँ पर। एनबीसीसी इंडिया देखा जाए तो कई सारे ऑर्डर्स इनको मिले भी है। 100% यूज़र अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र कह रहे खरीदारी करो। और कंपनी के अगर आप डिविडेंड के ऊपर हम बात करने जाए तो हालांकि ये कंपनी ने भी डिविडेंड पे किया था 50 पैसे का, और हालांकि इससे पहले भी पे करता रहा है ये, तो डिविडेंड तो ये पे करता ही रहा है। जहाँ तक बात करें इनके भी प्रॉफिट्स तो बिल्कुल रेवेन्यू प्रॉफिट सेम ही है एनसीसी की तरह, मतलब पहले गिरे लेकिन 2022 में बाउंस बैक आ गया। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देखोगे तो पहले गिरे लेकिन 2022 में इसका बाउंस बैक आया। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के तरीके से भी अगर हम इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू देखेंगे तो इंक्रीज नज़र आ रहा है, इंक्रीज नज़र आ रहा है। 1800 सीधा 2136 करोड़ हो गया इनका रेवेन्यू। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी है, अप्स एंड डाउन्स है यहाँ पर थोड़े बहुत एनबीसीसी में। तो कहीं ना कहीं अभी इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नज़र रहेगी कि कैसे आते हैं। और जहाँ तक बात करें एनबीसीसी इंडिया की तो इसका पी रेशो 35 का है, सेक्टर पी 50 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर के पास होल्डिंग 61.75% है। बड़े बड़े फंड हाउस के पास भी होल्डिंग है यहाँ पर। 3.32% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 7.59% की होल्डिंग डोमेस्टिक के पास है। एफआईएल्स के पास भी 3.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर बनती है 23.97% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 20.38% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 40 से 45 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट लेकर एग्जिट करने वाला रेंज होगा शॉर्ट टर्म के लिए। बाइंग का रेंज जो है वो 30 से 32 रुपये के आसपास अभी के लिए नज़र आ रहा है। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया या फिर एनसीसी दोनों ही कंपनियों के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।